नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश बिष्ट नेटवर्क 10tv.live के लिए पौड़ी गढ़वाल से। और इस वक्त मैं आपको ले चलूंगा यमकेश्वर, जहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ हमारे पास हैं। और यमकेश्वर तहसील का बडोली गांव है, जहां पर कोरोना संक्रमित मिला है, जिसकी वजह से वो पूरा क्षेत्र क्वारंटीन कर दिया गया है। लेकिन वहीं से 2 किलोमीटर महज दूरी पर जो तहसील है, तहसील में इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है जिस मजाक की कोई हद नहीं है। और जो जिलाधिकारी हैं धीरज गबरियाल, उनको इस पूरे मामले को तुरंत संज्ञान में लेना होगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा जो लोग इस दौरान मौजूद थे। दरअसल वाकया है नायब तहसीलदार के रिटायरमेंट का। कैलाश चंद्र भिडालिया, जिनका रिटायरमेंट हुआ, वहां पर पार्टी जमकर चल रही थी। उस पूरे तहसील प्रांगण को ऐसा कर दिया गया था जैसे वहां पर कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है या कि वहां पर कोई शादी ब्याह हो रहा। इतने लोग इतनी तादाद में वहां पर मौजूद थे और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ रखी थी, जबकि सरकार साफ तौर पर यह कह चुकी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर बडोली गांव में इनमें से कोई भी कर्मचारी गया होगा, ड्यूटी के तहत गया होगा, और वो कर्मचारी अगर इस पार्टी में मौजूद रहा होगा, तो क्या इन लोगों पर संक्रमण नहीं फैलेगा? और ये लोग संक्रमण क्या अन्य लोगों पर नहीं फैलाएंगे? क्योंकि राजस्व क्षेत्र है, राजस्व क्षेत्र में जो पटवारी हैं, जो कानूनगो हैं, जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, इन्हीं पर ये जिम्मेदारी होती है राजस्व क्षेत्र में घूमने की। और आजकल जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप चल रहा है, इन लोगों की ही ड्यूटियां लगती हैं। उसके बाद ये मामला एसडीएम और डीएम तक आता है। तो इन लोगों की सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है, क्योंकि ग्राम प्रधानों से इनका डायरेक्ट मिलाव है। और जिस तरीके से आज प्रवासी उत्तराखंड आ रहे हैं, प्रवासियों को क्वारंटीन कर दिया गया है 14-14 दिन तक, और उन 14 दिनों के जो संपर्क होता है सीधा इन्हीं लोगों से होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या इन लोगों से अब संक्रमण नहीं फैलेगा? क्या इन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक और हम बात कर रहे थे सतपाल महाराज की, और एक और हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो शासकीय प्रवक्ता है मदन कौशिक की, कि उन पर कार्रवाई आखिर कब होगी? क्या इन लोगों पर अब कार्रवाई नहीं होगी? मुख्यमंत्री इस खबर को तुरंत संज्ञान में ले। अगर मुख्यमंत्री जब खुद क्वारंटीन हो सकते हैं, वो क्वारंटीन धर्म का जब पालन कर रहे हैं, तो आखिर क्यों ये लोग इस तरीके का माखौल उड़ा रहे हैं? आखिर क्यों यहाँ पर प्रदेश सरकार की यहाँ पर किरकिरी करवाई जा रही है? आखिर क्यों शासन प्रशासन की किरकिरी यहाँ पर करवाई जा रही है? ऐसे लोग दंड के पात्र हैं, ये मैं कहता हूं। और यहाँ पर मैं कहना भी चाहूंगा कि ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर किसी का रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं कि आप जश्न मनाएं, और खासतौर पर तब जब महामारी के प्रकोप से हम जूझ रहे हैं। हजारों की तादाद में मौत हो चुकी है इस देश में, लाखों की तादाद में मरीज रोज संक्रमित हो रहे हैं, और रोज खबर आ भी रही है कि आज फलां मरीज पाए गए जो कोरोना से संक्रमित थे, जो कोरोना पॉजिटिव हो चले हैं, उन लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। तो क्या इस वक्त इस तरह की पार्टी का आयोजन करना ठीक है? कि जो खबर चल रही है यमकेश्वर में एक तहसीलदार का रिटायरमेंट हुआ, उसमें जिस तरीके से पटवारी, एसडीएम, कानूनगो सरेआम क्वारंटाइन की धज्जियां उड़ाते हुए पार्टी कर रहे थे, ये बताता है कि यमकेश्वर के अंदर प्रशासनिक इकाई ने जो है क्वारंटाइन की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। ये तब हुआ है जब उसके बगल के गांव बडोली में 2 व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में लगता है कि उत्तराखंड की सरकार का अपने महत्वपूर्ण कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये उसी का परिणाम है कि यमकेश्वर की तहसील के अंदर अधिकारियों द्वारा कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। प्रशासन का उनको कोई डर नहीं है। यह उत्तराखंड के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। मुझे लगता है कि डीएम को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अभी तक यदि डीएम ने इसमें संज्ञान नहीं लिया है, यह बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तराखंड सरकार के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आम जनमानस का जीवन खतरे में है और प्रशासनिक अधिकारी अपनी मौज मस्ती पर लगे हुए हैं। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? तो ये तमाम इन लोगों को सोचना होगा। और मैं तो एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा पौड़ी के जो डीएम है धीरज गबरियाल, कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें। और उस क्षेत्र की जनता से भी नेटवर्क 10.live टीवी ये अपील करता है कि ऐसे लोगों को आप चिन्हित करें। अगर आप लोग पहचानते हैं तो इन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की अपील आप ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये लोग कैरियर बन जाएँ कोरोना के और ये संक्रमण आप तक भी पहुँचे। गांव-गांव तक संक्रमण पहुंच चुका है, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन हम कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से सरकार साफ तौर पर कह रही है कि आप दूरी बना के रखिए, आप घर से बेवजह बाहर न निकलिए, तो आखिर इतना बड़ा आयोजन आखिर हो कैसे गया? क्या इसकी परमिशन ली गई थी? रिटायरमेंट अगर आपका है तो वहाँ पर कुछ लोग कम यहाँ पर लोग एकत्रित होते और वहाँ पर आपका जो सम्मान था उस सम्मान को किया जाता। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी कि आखिर ये प्रदेश में जो मजाक है, ये मजाक कैसा चल रहा है।
इस मजाक पर फौरी तौर पर संज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है जिलाधिकारी द्वारा, क्योंकि अगर इस तरह का मजाक होता रहा तो मैं समझता हूं कि कोरोना संक्रमण से हम नहीं बच सकते हैं और यही लोग, जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी है डीएम साहब, यही लोग कोरोना कैरियर्स बनेंगे। वॉरियर्स तो रही दूर की बात, कैरियर्स जरूर बनेंगे। इस वक्त कोरोना वॉरियर्स को हम सम्मानित कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स हैं जिसमें पत्रकार भी शामिल है, जिसमें शासन प्रशासन के आला अधिकारी से लेकर निचले तबके तक के कर्मचारी शामिल हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स नहीं, कोरोना कैरियर्स का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों पर फौरी तौर पर एक्शन ले, यह मैं अपील करना चाहूंगा। नमस्कार।